आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आपको नए नए तरह के वीडियो रोज़ मिलते हैं जिसमें कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की फॉरेन पॉलिसी, देश के पूर्ववर्ती इतिहास, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर नए आर्टिकल मिलते हैं। आज हम जिन विषय को छूने जा रहे हैं, इससे हम आगे डिस्कशन करें उससे पहले हमें आप सबों से आग्रह करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जिस विषय को हम छूने वाले हैं उसमें है कि किस तरह से हर अमंगल में मंगल छुपा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसको कि आप सभी जानते हैं। इस वॉर से जहाँ पे एक मानवीय त्रासदी तो बन ही रही है, लेकिन उससे भी बड़ी एक समस्या है कि किस तरह से ये ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा। जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट आया है वो आया है यूरोपियन देशों के ऊपर, क्योंकि ये हैविली रिलायंट थी रूस और यूक्रेन से के क्षेत्र से गेहूं के आयात पर, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये ब्रेड खाते हैं, इनके यहाँ गेहूं की खेती कम की जाती है। ये एक तरह से भारत के लिए एक मौका आया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था गेहूं उत्पादन का क्षेत्र, यहाँ पे अभी युद्ध होने से अब एक लंबे समय तक गेहूं का उत्पादन प्रभावित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिसाइलें और बम फोड़ दी गई हैं और इनके वातावरण में इतनी सारी केमिकल मिल गई हैं कि इनके यहाँ के उत्पादन होने वाले गेहूँ और अन्य फसलों पर इन केमिकल का रिएक्शन रहेगा और लोग खाने से इनको कतराते रहेंगे। इससे एक दीर्घकालिक अपॉर्चुनिटी खुला है और इस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए कुछ अहम निर्णय लिया हुआ है। कल एक मीटिंग की गई जिस मीटिंग में कि पीयूष गोयल और कई सारे अन्य मुख्यमंत्री के साथ साथ एक्सपोर्टर्स शामिल हुए। उनके लिए केंद्र सरकार ने कई सारी नई इनिशिएटिव ली हैं, जिसमें कि पहला काम है कि इस बार से डेडिकेटेड पोर्ट होगा जहां से कि सिर्फ गेहूं की एक्सपोर्ट की जाएगी। कुछ नए पोर्ट को खोले जाएंगे जो पोर्ट के पहले से ऑपरेशनल नहीं था या किसी अन्य कामों में व्यस्त था, उनको गेहूं के एक्सपोर्टरों को दे दी जाएंगी। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसके लिए कहते हैं, उसके लिए रेलवे मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया जिसके तहत कि वो एक्स्ट्रा रैक मुहैया कराएंगे और रेलवे से इन उत्पादों को जहाँ से उत्पादन क्षेत्र है वहाँ से लेकर के अंतिम जगह यानी कि पोर्ट तक पहुँचा दिया जाएगा, ताकि किसी भी एक्सपोर्टर को किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो कि इसमें शामिल था, और आप सभी जानते हैं कि जो सरबती और मध्य प्रदेश का गेहूं होता है वो प्रोटीन के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है और सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने इन एक्सपोर्टरों से वादा किया है कि वो इनके लिए जगह भी मुहैया कराएंगे, ग्रेडिंग के लिए भी, जिसमें कि आप अलग अलग साइज़ के गेहूं को अलग करते हैं, अलग अलग क्वालिटी के गेहूं करते हैं उसके, और उसके भंडारण के लिए भी व्यवस्था की जाएंगी ताकि इनका एक्सपोर्ट जो है वो सुचारू ढंग से चल सके। इसके साथ ही साथ जो बड़ी फैसले की गई कि जो मंडी टैक्स लगता है इन एक्सपोर्टरों को, स्टेट को देना पड़ता है वहाँ पे मंडी टैक्स, जब ये एक्सपोर्ट कर देंगे तो उन एक्सपोर्ट के लिस्ट के आधार पर इनके उन मंडी टैक्स को छोड़ दिया जाएगा। इसको हम एक तरह से समझते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार ने एक और चीज़ इसमें शामिल किया है वो किया है कि जो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए वो सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जिसको जहाँ पे जो ज़रूरतें आएंगी उसको वो उपलब्ध कराएंगे। और हर सरकार से ये आग्रह किया है कि जहाँ पे भी सरप्लस गेहूँ हो, इस मौके का लाभ उठा करके आप इनको एक्सपोर्ट करें, ताकि भारत जो है पूरे दुनिया का ब्रेड सप्लायर एक्चुअल में बन पाए। क्योंकि वहाँ पे लोग सभी जानते हैं कि ब्रेड खाते हैं और वो गेहूँ से बनता है, और गेहूँ का जो निर्यातक देश होगा वो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि पूरे विश्व का फूड सप्लायर कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी आया है अमंगल में, मंगल की स्थिति, मोदी सरकार ने उसको कूदते हुए लपकने का कोशिश किया है और उम्मीद करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में इसमें चार चांद लगेंगे। और इस बार गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी है और आपके यहाँ बफर स्टॉक पहले से है, इसीलिए इस गेहूं को एक्सपोर्ट करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।